हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की जो कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम करेक्शन करते हैं उस टाइम हमें आती है, या हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तब हम फेस करते हैं। तो हम उन 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और इस फ़ोटोशॉप में आप देखेंगे मेरे पास ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। एक ये वाला डॉक्यूमेंट है, सेकंड ये वाला है और इस एक ये वाला है। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए हमें कोई डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है तो हम उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल से क्लिक करते हैं और सेंड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहली प्रॉब्लम इस तरह की आती है कि हमारी फ़ोटो एकदम टेढ़ी होती है या एकदम टिल्ट होती है, जो कि एकदम स्ट्रेट नहीं होती। तो उसको हमें स्ट्रेट करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्रॉप टूल दिया होगा आपके, जब आप अपने स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉप टूल का जो सिंबल मिलेगा, तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और इसके नीचे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल ये आपने ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरह की फ़ोटो अगर है तो उसको स्ट्रेट करने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करके चारों कॉर्नर के ऊपर आपने इस तरह से एक एक क्लिक करना है, जिससे एक डॉट क्रिएट हो जाएगा और चारों तरफ से आपके इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी और यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप यहाँ से ओके करते हो तो आपकी फ़ोटो है या जो भी पिक्चर है एकदम स्ट्रेट होकर आपके सामने आ जाएगी। अब इसी के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम है वो कई बार फ़ोटो खींचते समय हमारी जो फ़ोटो या पिक्चर जो भी होती है वो इस तरह से एक साइड झुकी हुई आती है। तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना जो क्रॉप टूल है उसको क्लिक करेंगे या उसको सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक आइकॉन मिलेगा। यहाँ आपके स्ट्रेटन लिखा हुआ है, इसके सामने एक आइकॉन मिलेगा। यहाँ से आपने कोई भी एक लाइन लेनी है जो कि आपको एकदम सीधी लाइन लग रही हो, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद में इसको पकड़ कर एकदम जो आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर है उस पर एक लाइन होगी, या मैं यहाँ किनारे से कर रहा हूँ, इसको एकदम स्ट्रेट लाइन क्रिएट आपने कर लेनी है अपने माउस से। और जैसे ही आप माउस को रिलीज़ करोगे बटन को, तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी है पिक्चर वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये थी हमारी पहली समस्या जो अक्सर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आती है। तो इसको आप इस तरह से समस्या को हल कर सकते हैं। और अब हम लेते हैं दूसरी समस्या। दूसरी समस्या क्या आती है कि हमारे पास पुराना डॉक्यूमेंट होता है जो कि काफ़ी पीला हो जाता है। पुराना होने की वजह से इसमें पीलापन आप देख रहे होंगे और इसमें स्क्रैच वगैरह जो बीच में कटे फटे हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ सही कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट पुराना हो जाता है और पुराने हो जाने की वजह से इस तरह की समस्या आ जाती है हमारे सामने। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करने के बाद में सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रॉप टूल का ही आप यूज़ करेंगे और क्रॉप टूल का यूज़ करके आपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसको रिमूव कर देंगे। तो मैं मान लीजिए यहाँ से इसका एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करने के बाद आपने जो दूसरा स्टेप लेना है वो यहाँ नीचे आना है एडजस्टमेंट टूल के ऊपर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जाना है लेवल पे। और लेवल पे आप यहाँ पर 3 तरह के जो आई ड्रॉप टूल देख रहे होंगे, एक ब्लैक है, ये ग्रे है और ये वाइट है। आपने वाइट कलर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आई ड्रॉप को येलो कलर जो आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग जगह, तो आपने थोड़ा सा डार्क येलो पे इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थोड़ा सा जो डार्क होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट एकदम जो पुराना डॉक्यूमेंट है उसका जो येलो है पीलापन होता है ना, जो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से आपके सामने वो डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा इस पॉइंटर को आगे पीछे ले जाके अपने डॉक्यूमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। और अगर आपने ये जो एक्स्ट्रा पेन से कुछ लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए नीचे वाले डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करेंगे, ब्रश वाला टूल इसको लेना है, इसको क्लिक करेंगे और वाइट कलर का आपने ले लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये आपका जो एक्स्ट्रा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं या जो आपका मान लो पीलापन है पुराना डॉक्यूमेंट है उसको बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ी आसानी के साथ आपने इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं और आपको डॉक्यूमेंट को आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। अब हम तीसरे डॉक्यूमेंट पे जाके देखेंगे कि हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है तीसरी हमें क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और आपने उसको एकदम बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मतलब दोबारा उसकी कॉपी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर दोबारा तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा मेथड आपने यूज़ करना है। इसके लिए आपने एडजस्टमेंट टूल पे जाना है
और इसको ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करना है। तो ब्लैक एंड वाइट टूल पे जैसे ही आप यहाँ पर मेन्यू में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी एक लेयर बन के आ जाएगी और ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट। लेकिन इस कंडीशन में आपने क्या करना है, ब्लू कलर का स्लाइडर है उसको पकड़ के जैसे ही आप इधर वाइट की तरफ लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इधर आप लेके आएंगे, मैं 80 के आसपास इसको लेके आया हूँ तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। तो इसको आपको दोबारा से आप इसको सेव करके और इसको फिर से काम ले सकते हैं, यानी कि आपको वो इसको इरेज करना और उसमें जो आपका एक्स्ट्रा टाइम था इसको क्लियर करने में जो वो सारा बच गया। अगर नॉर्मली हम इसको इरेज करते या क्लियर करते तो हमारा कम से कम आप मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट इसमें लगते, वो काम हमारा विद इन ए मिनट हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 3 डॉक्यूमेंट थे जिसमें इस तरह की जो छोटी मोटी हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है उनको हम बड़ी आसानी के साथ रिस्टोर कर लेते हैं और इनको सही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।